हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक दूसरा टॉपिक हिंदी का ही लेके आई हूँ जिसका नाम है तत्सम एवं तद्भव, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के सिलेबस में। आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब आप क्लियर करने जाते हैं तो उसमें आपको हिंदी में एक टॉपिक दिया जाता है जिसका नाम तत्सम और तद्भव है। तो वो टॉपिक आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक मैं आपको 2 और 3 पार्ट में क्लियर कराऊंगी जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ये नोट्स मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं जिसमें आपको इजीली समझ में आएगा तत्सम और तद्भव किसको बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं तत्सम से। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं तत्सम तत्सम जो शब्द है वो दो शब्दों की अगर हम इनकी संधि करें तो तत् प्लस सम, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, यानी कि जो शब्द सीधे सीधे संस्कृत से हमारे पास आ गए हैं, जिनको हम सीधे सीधे संस्कृत में ही बोल रहे हैं, वो शब्द हमारे तत्सम कहलाते हैं। जैसे कि हिंदी में बहुत से शब्द हैं जो कि संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उन्हें उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि, ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। तद्भव क्या होता है? तत्सम समझ में आ गया। संस्कृत के जितने भी शब्द हम बोलते हैं या सीधे सीधे हिंदी में हम लिखते हैं, हिंदी में आ गए हैं, वो सारे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द होते हैं तद प्लस भव, यानी कि उससे होना। तद प्लस भव मतलब उससे होना। किससे होना? संस्कृत के शब्दों से निकाल कर जब हम उनको बदल कर अपनी भाषा में, एक अलग भाषा में उनका उपयोग करते हैं तो उनको तद्भव कहा जाता है। यानी कि संस्कृत के ही शब्दों का यूज़ हम एक अलग तरीके से जब हम करते हैं तो उसको तद्भव कहते हैं। संस्कृत के शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द हम ये भी कह सकते हैं, या ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल चुका है। ठीक है, संस्कृत से ही आए हैं वो शब्द लेकिन आज के समय में उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे कि हम क्या कहते हैं? कपूर बोलते हैं। आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं? कपूर। कपूर क्या होता है? जिससे हम पूजा में यूज़ करते हैं, आरती में यूज़ करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, वो कपूर है, कपूर बोलते हैं हम लोग। लेकिन वो एक संस्कृत का शब्द है और संस्कृत में कपूर को कर्पूर कहा जाता है। कर्पूर से ही परिवर्तित बनकर वो कपूर बन गया। तो तद्भव अगर हम कहें, तद्भव होता है हाथ। हम आज के टाइम में क्या बोलते हैं? हैंड को हाथ बोलते हैं। ठीक है, लेकिन तत्सम में उसको हस्त बोला जाता है, क्योंकि हस्त क्या है? एक संस्कृत का शब्द है जो कि जिसका स्वरूप बदलकर तद्भव बनकर वो हाथ बन गया। इसी तरीके से तद्भव है आम। आम क्या होता है? एक फल है जिसको हम खाते हैं। बहुत ही सभी को पता होगा आम क्या होता है। एक मैंगो जिसको हम बोलते हैं फल है। आम को संस्कृत में बोला जाता था आम्र। ये एक संस्कृत का शब्द था जो कि आज के समय में बदलकर हम सभी लोग आम बोलते हैं कि हम आम खा रहे हैं। तो वो एक तद्भव शब्द है। इसी तरीके से इसको पहचानने के लिए कुछ नियम हैं। ये नियम मैं एक एक बताऊंगी जिससे आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि पहले नियम मैं आपको बताऊं, तत्सम और तद्भव को पहचानने के लिए नियम। पहला नियम है जो 6 होता है, 6। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं जो 6 शब्द है, 6 ये लिखा है 6। इस 6 शब्द को हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं? 2 तरीके से हम प्रयोग कर पा रहे हैं। 2 तरीके से कैसे? ये 6 शब्द तत्सम का शब्द है। ठीक है, इसको अगर हम तद्भव में बदलना है तो तद्भव में जब वो बदलेगा वो या तो ख में बदलेगा या फिर 6 में बदलेगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई शब्द आपको दिखाई दे रहा है जिसमें 6 आ रहा है तो 6 का मतलब है वो शब्द तत्सम वाला शब्द है। लेकिन अगर किसी शब्द में ख का प्रयोग हो रहा है या फिर छ छतरी का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब वो शब्द कैसा है? तद्भव है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स में यहाँ पर दिखाया गया है कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द दिखाई दे रहे हैं। तत्सम शब्द में क्या है? क्षीर। क्षीर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्ट करके तद्भव में खीर। अक्षर, अक्षर हम बोलते हैं तत्सम यानी संस्कृत में, जबकि आज के समय में हम लोग यूज़ करते हैं अक्षर। ठीक है, च यूज़ हो रहा है या छ यूज़ हो रहा है। मैंने अंडरलाइन भी कर रखी है नीचे। परीक्षा, परीक्षा जो है वो एक संस्कृत का शब्द है या हम कह सकते हैं तत्सम शब्द है, लेकिन
तद्भव में उसको परीक्षा कहते हैं, परीक्षा, छ का यूज़ होगा। ठीक है। साक्षी, साक्षी जहाँ की ये छ यूज़ हो रहा है क्षत्रिय वाला, ये तत्सम हो गया। इसी तरीके से जब हम इसको बदलेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, तद्भव में बदल जाएगा, यानी कि ख बन जाएगा साखी। शायद आपको समझ में आ रहा होगा तत्सम और तद्भव में अंतर। पहला नियम बहुत ही आसान है, जहाँ पर छ क्षत्रिय यूज़ हो रहा है वहाँ पर जितने भी शब्दों में छ क्षत्रिय यूज़ होगा वो सब तत्सम शब्द होंगे। लेकिन जहाँ पर वो तद्भव में बदलेगा तो तद्भव में बदलकर वो 2 अक्षरों में बदलेगा, तो ख में या फिर छ में। ठीक है, तो वो तद्भव बन जाएगा। जैसे कि क्षीर को खीर कर दिया, अक्षर को अक्षर कर दिया, परीक्षा को परीक्षा कर दिया, साक्षी को साखी कर दिया। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे अक्षी, अक्षी को आग कह रहे हैं, क्षेत्र को खेत कह रहे हैं, दक्षिण को दाहिना कहते हैं, मक्षिका को मक्खी कह रहे हैं, मक्षण को मक्खन कह रहे हैं, अक्षत को अक्षत कह रहे हैं, अछोभ को अछोह कह रहे हैं और अक्षोट को अखरोट कह रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी छ हमेशा तत्सम शब्द होगा और तद्भव में बदलकर हमेशा छ और ख में ही बदलेगा, तथा छ और ख हमेशा कौन से शब्द कहलाएंगे, तद्भव शब्द कहलाएंगे। ठीक है, ये पहला नियम था। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा नियम है प्राय तत्सम में वै शब्द, वै तद्भव में बै होता है। ठीक है, तत्सम अगर शब्द की बात कर रहे हैं, कहीं भी अगर आप देखेंगे वै शब्द आ रहा है तो वै शब्द जहाँ भी आएगा वो तत्सम होगा। लेकिन अगर कहीं बै का उपयोग हो रहा है, बै की जगह किसका यूज़ हो रहा है, बै बत्तख का यूज़ हो रहा है, तो वो तद्भव में बदल जाएगा। जैसे कि कहीं लिखा हुआ है वणिक, वणिक क्या होगा, वै का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब वो तत्सम है। लेकिन हम तद्भव में उसको कैसे बोलते हैं, बनिया, वणिक को बोला जाता है बनिया, बै बनिया का यूज़ हो रहा है। वर्षा, वर्षा एक संस्कृत का भी शब्द है और दूसरी चीज़ वै का उपयोग हो रहा है, तो ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। लेकिन अगर हम इसको बदल दें तद्भव में तो हम इसको बोलते हैं बरसात। यानी कि आजकल जो मॉडर्न शब्द बन गए हैं, जो संस्कृत से लिए गए शब्द थे उनको मॉडर्न तरीके से आजकल बोला जा रहा है, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। वक्र संस्कृत का शब्द है, वै का उपयोग हो रहा है तो तत्सम है, और इसको क्या बोला जा रहा है, वक्र को हिंदी में बगुला। वर यात्रा को क्या बोलते हैं, बारात। विवाह को ब्याह, वानर को बंदर, विद्युत को बिजली, अधवर्तन को अबटन, और वत्स को बच्चा, वधु को बहू। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप देख रहे हैं वै का प्रयोग हो रहा है वो सब तत्सम शब्द होंगे, और जहाँ पर वै बै में बदल रहा है वो सब कैसे शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है शय तत्सम शब्द कहलाएगा और से तद्भव शब्द होगा। यानी कि जहाँ पर भी आप शय शलगम वाला देखेंगे वो सब तत्सम शब्द होंगे, और जहाँ पर भी से होगा, से कैसा, सकरे वाला शय से होगा, या सांप वाला से होगा, वो सब कैसे शब्द होंगे, तद्भव शब्द होंगे। श्यामल, श्यामल शब्द कैसा हो गया, तत्सम, क्योंकि शय का उपयोग हो रहा है। लेकिन श्यामल का तद्भव क्या होगा, सांवला। ठीक है, शकु, शकु कैसा शब्द है, शय आ रहा है, इसका मतलब वो तत्सम शब्द है। लेकिन शकु का तद्भव शब्द क्या होगा, सुआ, से आ रहा है इसमें। ठीक है, इसी तरह से श्वसुर, श्वसुर शय आ रहा है और तत्सम शब्द है। श्वसुर को अब क्या बोलते हैं तद्भव में, ससुर। दर्शन पहले बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, दर्शन। आदर्श, आरसी। श्वेत, यानी कि श्वेत किसको बोलते हैं, सफ़ेद को, शय शब्द आ रहा है, अब क्या बोलते हैं हम, सफ़ेद, स शब्द आ रहा है, इसलिए तद्भव है। ठीक है, आशीष, आशीष को क्या बोलते हैं, आशीष। इसी तरह से प्रास्विन, प्रास्विन बोला जाता था पहले, और ये तत्सम शब्द है, इसको अब क्या बोलते हैं, पसीना, पसीने को बोलते हैं। श्रावण, श्रावण को क्या बोलते हैं, सावन, तद्भव में। शब्द, शब्द क्या है, तत्सम शब्द है, शय आ रहा है, तद्भव क्या हो गया, शब्द। राशि तत्सम शब्द है और रास तद्भव शब्द है। ठीक है, सिंपल सा नियम था, शय की, शय जहाँ भी आएगा वो तत्सम शब्द होगा, और शय जब से में बदलेगा वो तद्भव शब्द बन जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगा कि तत्सम को बदलकर तद्भव में क्या बोला जाता है। चौथा नियम है
ये मैं आपको पहचान बता रही हूँ कि आप कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि पहचान करने के लिए भी आते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम का है और कौन सा शब्द तद्भव का है। चौथा नियम है हमारा, जहाँ र ऋषि यानी रै की आवाज़ निकलेगी, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, तद्भव शब्द त्रय का या तय का। तय त्रय ये चीज़ें एक ही होती हैं। जहाँ पर भी त्रय तय का यूज़ हो रहा है वो तद्भव शब्द है, और जहाँ पर भी ऋषि की आवाज़ आ रही है, रै ऋषि की आवाज़ आ रही है, रै लग रहा है, वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में क्या है, जैसे कि रात्रि, रात्रि, ठीक है, रात्रि कैसा शब्द है, देखिए जैसे कि ऋषि की आवाज़ आ रही है या फिर त्रय की आवाज़ आ रही है, वो सब तत्सम है। और तद्भव कौन से होंगे, जो तय में बदल जाएं, किसमें, तय में। जैसे कि रात्रि, रात्रि को हम क्या बोलेंगे, रात। राजपुत्र, राजपुत्र को क्या बोलेंगे, राजपूत। त्रय है, यहाँ रै की आवाज़ आ रही है, हमने किस में बदल दिया, त्रय को तय में। श्रृंगार, सिंगार बोलेंगे। घृत को घी बोलेंगे। इसी तरह से भ्रात भाई को भार्या बोलेंगे। ये सब किस में कन्वर्ट हो गए आपके, तद्भव में। कौन से शब्द, तत्सम शब्द। ये आपका चौथा नियम है। अभी और भी बहुत सारे नियम हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी। ये 4 नियम आप अच्छे से समझिए। कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा तत्सम और तद्भव में अंतर क्या होता है और आप कैसे उसकी पहचान करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।